वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीम ड्रीम लाइफ। देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम लेके या सब्जेक्ट लेके हम इधर आए हैं। हमारे इस चैनल में पहले ही बहुत सारे जानकारी दे गया है अबाउट आईआरडीए का जो सर्कुलर्स बीच बीच में आते हैं, खास करके 1 अप्रैल से जो ग्राहकों के लिए और इंश्योरेंस जो एडवाइजर्स है उनके लिए। तो इसी मुद्दे पे विचार विमर्श करते हुए हम देखा कि 29 मई आईआरडीए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कुलर पब्लिश किया है, जिसका बारे में आज ये वीडियो होने वाला है। तो इससे पहले कि हम इसके अंदर में जाएं, तो पहले आपको बोलेंगे कि आप जरूर ये हमारा चैनल अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइटम में ऑल प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जब भी कोई नए वीडियो लॉन्च करेंगे वो सबसे पहले आपको मोबाइल में आ जाएगा। और उसके साथ तो जरूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, उसके बाद शेयर भी कीजिएगा ताकि ये सबके भलाई में आए। तो लेट मी इंट्रोड्यूस Mr. Shubhro Kanti Das, who is CEO of Dream Life Advisory. Shubhro, welcome. नमस्कार। देखिए, ये हम देख रहे हैं कि 29 मई को आईआईटी एक मास्टर सर्कुलर रिलीज किया है। लेट अस डिस्कस अबाउट दैट, क्या है उसमें? थैंक यू। एक्चुअली पहले हम बोल लेते कि ये वीडियो हम क्यों बना रहा है हिंदी में। तो बहुत सारे ऐसे रिक्वेस्ट हमारे पास आए पर्सनली, क्योंकि बहुत सारे हमारा फ्रेंड्स और बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स जो रहते हैं बाहर में, दे डिडंट अंडरस्टैंड बंगाली, so they requested me to do the videos in also in English and Hindi. That's why, and it is a very important video for all of us. That's why I am making this video in English and Hindi, so that all of us can understand. And after that, we will also make this video in Bengali also, so that those people that didn't understand English and Hindi, they also can understand. नहीं नहीं, खास करके हमारा ये क्लिष्ट हिंदी और इंग्लिश ये समझना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है वो मास्टर सर्कुलर में, जरा बताइए शुभ्र। एकदम एकदम। एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है, और हम सबको रिक्वेस्ट करेंगे काइंडली सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर रेफरेंस, क्योंकि आप सबका काम के लिए वीडियो रहेगा फॉर ऑल एडवाइजर्स, दोज आर सीइंग दिस वीडियो, जो लोग देख रहे हैं और जो कस्टमर्स जो लोग देख रहे हैं, सबके लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो 20 पॉइंट्स 29 मई को जो ये में आया है अमेंडमेंट में, तो उसका स्पेसिफिकली फॉर ऑल ही पॉइंट्स में ये मेंशन कर दूं, फॉर कस्टमर्स ओनली। इट इज द बिगेस्ट स्टेप फॉर ये आईआरडीए की उसने पूरा कस्टमर की, क्योंकि अभी जो है जो गवर्नमेंट का जो मिशन है 2047 तक हर घर में इंश्योरेंस, तो उसमें ये एक पहला स्टेप में सोचता हूँ है कि जितने सारे ट्रांसफॉर्मेशन इसमें आ गया, तो उसमें कस्टमर कैन चूज दिस वाइजली। उसमें बहुत सारे जो मेन हेल्थ इंश्योरेंस क्यों नहीं बिकता, बहुत सारे इसमें नहीं जाता, क्योंकि उसको ट्रांसपेरेंसी, बहुत सारे पर्सन का ऐसा ही है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्लेम नहीं मिलता है, सपोर्ट नहीं मिलता है, कहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, बहुत सारी क्लैरिटी का ये है। तो इसमें पूरा सिंप्लीफाई करके पूरा जो पॉइंट आईआईटी ने किए कर दिया, तो इफ कस्टमर वो देखता है और सुनता है, तो उनको लगेगा कि मैं उसको मिल सकता है, आई कैन गो फॉर द हेल्थ इंश्योरेंस। उनको ये के लिए ये पूरा मॉडिफाई किया। और जो अभी जितने सारे कंपनीज इंडिया में काम कर रहे हैं, उन सब के लिए ये लागू हो गया ऑन इमीडिएट बेसिस। तो मैं उसको पॉइंट्स आपको मैं ये कर देता हूँ, और हमारा डिस्क्रिप्शन में भी ये सर्कुलर का कॉपी रहेगा, जो उसको गो थ्रू करना चाहता है वो कर सकता है। आई जस्ट गोइंग थ्रू द पॉइंट्स, जो जो पॉइंट्स उसमें मेनली हाँ हाँ। मेंशन्ड है, वो मैं काम का पॉइंट में आपको ये कर देता हूँ। तो अभी क्या है कि जो भी चेंजेस और पॉलिसी ऑलरेडी लॉन्च हुआ है, उसमें जो जो नया पॉइंट की मुताबिक से नहीं होगा, आईआईटी ने उनको भी किया कि 30 सितंबर 2024 में वो भी मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो भी ये जो सर्कुलर है उसके साथ लिंक नहीं करता। कि सोचिए कि 15 दिन या 1 महीना या 2 महीना पहले कोई भी पॉलिसी लॉन्च हुआ जो कॉन्ट्राडिक्ट करता है ये सर्कुलर के साथ, उसको भी 30 सितंबर तक चेंज करना पड़ेगा। ये आईआईटी ने बोल दिया ऑलरेडी, और इसको अभी इमीडिएटली इनको इम्प्लीमेंट करना होगा, वो भी उसका सर्कुलर में है। फर्स्ट जो पॉइंट है, अवेलेबल प्रोडक्ट्स जो जो भी होगा उसमें से ऑक्यूपेशन हैजर्ड, जो भी आपका कोमॉर्बिडिटी, जितने जैसे परमानेंट एक्सपोजर में बहुत सारे ऐसे थे कि इसको नहीं दे जा सकते, इसको पॉलिसी नहीं ले सकते, लेकिन अभी बोल दिया कि हर एक के लिए जिसका भी जो भी होगा, हर एक के लिए हर एक कंपनी को पॉलिसी डिजाइन करना पड़ेगा, चाहे वो राइडर के साथ हो, चाहे वो एक्स्ट्रा ये के साथ।
जो जो अभी परमानेंट एक्सटेंशन के साथ जो भी जिसका पॉलिसी नहीं होता है, ऐसे बहुत सारे ऐसे केसेस है जहां पर हम लोग उसको पॉलिसी दे ही नहीं सकते एज पर परमानेंट एक्सटेंशन गाइडलाइन। तो आईआरडी ने हर एक कंपनी को बोला है कि उन लोगों के लिए भी पॉलिसी डिजाइन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू उसको जो सर्टेन टर्म्स कंडीशन रिस्ट्रिक्शन, लेकिन उनको भी ये मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ा स्टेप्स है आईआरडीए का, जो मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि ये एक उन्होंने सोचा। नंबर टू है ऑल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स, उसमें एक स्पेसिफाइड लिस्ट दिया है, लिस्ट विल बी डिस्क्रिप्शन में होगा 13 ऐसे मॉडर्न ट्रीटमेंट, क्योंकि बहुत सारे पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर है, बहुत सारे में नहीं है। तो जिसमें है तो ठीक है, लेकिन जिस पॉलिसी में मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर नहीं है, मिनिमम ये 13 मॉडर्न ट्रीटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड। ये इसका भी आईआरडीए सर्कुलर में दे गया कि जो भी उसको पॉलिसी होगा, इसमें ये 13 कम से कम आपको उसका मॉडर्न ट्रीटमेंट कवर होना चाहिए। नंबर 3 पॉइंट जो है उसके है कि उसमें प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल विथ द कॉम्प्लियंसेस, जिसमें कि ग्रीवेंस और कॉम्प्लियंस के जिसके साथ उसके मुताबिक में उसको डिजाइन करना पड़ेगा। और उसमें वो सिंपल होगा, क्योंकि हमारा जो प्रॉब्लम होता है पॉलिसी वर्डिंग 17-18 पाता की जो होता है, उसमें सिर्फ पढ़ने के बाद भी बहुत सारे कस्टमर को ये होता है कि कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता है। तो इट मस्ट बी हाँ सिंप्लीफाइड, लैंग्वेज मस्ट बी सिंप्लीफाइड, जहां से कस्टमर को और जो भी ले रहा है ना उसको इजीली वो रीड कर सके, उसको ये किया। नंबर 4 पॉइंट, वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है, कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट इज वेरी रेलिवेंट पॉइंट। कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट में जैसे कि डिस्क्लोजर हम लोग जो बोलते हैं कि जो भी होगा, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, फ्रेश पॉलिसी या पोर्टेबिलिटी जो भी होगा, वो इंफॉर्मेशन सीट में जो भी वहां पर दे गया है वो फ्रॉम द ये प्रीवियस इंश्योरेंस से अप्रूवल भी वो उसको मिल जाएगा, नया जो कंपनी में आ रहा है या फ्रेश में जो रहा है, वो इन्फॉर्मेशन में पूरा क्लैरिटी रहेगा, उसका क्या क्या प्री एक्जिस्टिंग डिजीज होगा, क्या कब से ये मेडिसिन ले रहा है, कितना हॉस्पिटल है। तो वो क्या है कि इन्फॉर्मेशन सीट में जैसे हम पॉलिसी लेते हैं, कभी कभी ये कस्टमर के एंड से भी गलती होता है कि डिस्क्लोजर नहीं हुआ, कभी कभी एडवाइजर की एंड से भी गलती होता है। तो ये कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट इज मैंडेटरी टू पब्लिश, कस्टमर को देना पड़ेगा बिफोर इशूइंग एनी पॉलिसी। और ये कस्टमर इंफॉर्मेशन सीट ये आईआरडीए के पास भी उसका कॉपी रहेगा। और इसमें क्या कि एक पॉलिसी मैनेजमेंट कमिटी इसके लिए किया है, पीएमसी, जो आईआरडी ने बनाई पॉलिसी मैनेजमेंट कम्युनिटी। कोई भी क्लेम को रिपोर्टेड होने के पहले ये पॉलिसी मैनेजमेंट कमिटी के पास उसका अप्रूवल लेना पड़ेगा, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी को। अगर वो पॉलिसी मैनेजमेंट कमिटी अगर नहीं अप्रूवल देता है तो कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकता। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टेप आई थिंक सो। ठीक है, ये नंबर 4 हो गया। नंबर 5 है फ्री लुक पीरियड। टाइप फ्री लुक पीरियड जब पहले 15 डेज था, अभी उसको 30 डेज किए गए हैं। उसको 30 डेज में कोई भी अगर कस्टमर चाहता है कि उसको ये पॉलिसी पसंद नहीं है, तो ही और सी कैन कैंसिल द पॉलिसी। उसका डेज का ये हो गया 15 दिन, और ये हो गया उसमें से वो पॉलिसी कैंसिल कर सकता है। नंबर 6 पॉइंट है कैंसिलेशन ऑफ इंडेमनिटी एंड, इसमें कि जो भी इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी नंबर 6 में इस ओबीए क्लॉज में दिया है सर्कुलर में, जो इंडेमनिटी बेस्ड पॉलिसी ऑलरेडी ले चुके हैं, शायद कोई कस्टमर वो उसको पसंद नहीं आएगा अभी रीड करके, तो वो उसका कंटिन्यू के साथ वो उसको वही कंपनी में दूसरा पॉलिसी में उसको कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये पॉलिसी में ये टर्म्स कंडीशन उसको अच्छा नहीं है, तो वो इसको इमीडिएटली वो कैंसिल करके दूसरा पॉलिसी विथ कंटिन्यूशन वही कंपनी में वो नया पॉलिसी ये कर सकता है। लेकिन उसको ये है कि सम एश्योर्ड जो है एज पर अंडरराइटिंग गाइडलाइन होना चाहिए, ये भी उनको इसमें है। नंबर 7 पॉइंट है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन की रोल ये है कि कोई भी बंदा अगर ये इंश्योरेंस लेने के टाइम में अगर हॉस्पिटल में उसका डेथ हो जाता है, तो उनको जो पैसा उन पर हॉस्पिटल में जैसे खर्चा हो उनको किसको दे, तो इसीलिए। और नॉमिनेशन अभी क्या है कि इस मैंडेट हो गया कि विदाउट नॉमिनेशन कोई भी पॉलिसी इश्यूज नहीं होगा, चाहे वो पोर्ट हो चाहे वो फ्रेश हो। ये ऑल्सो भी उनको ये कर दिया। ठीक है, और बाकी जो है पॉइंट, उसमें से मैं जो पॉइंट आपको मेनली मेंशन करता हूँ, इसमें मेन जो पॉइंट्स है उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है। तो मैं जब रिन्यूअल के लिए जो पॉइंट्स उसको बोल दिया, रिन्यूअल का हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में, इसमें जैसे था कि इसमें जो नो प्रीमियम इंक्रीज इन केस ऑफ क्लेम्स, इन अगर क्लेम हो जाता है तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको इंक्रीज नहीं कर सकता है। ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उसको नहीं बोल सकता है कि ये हम रिन्यू नहीं करेंगे, उसमें कोई उसको ऑप्शन नहीं रहेगा, चाहे क्लेम हो चाहे ना हो उनको रिन्यूअल करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो पॉइंट है उसका नंबर 11 पॉइंट है माइग्रेशन। माइग्रेशन में भी कोई भी ये कस्टमर कैन चेंज, मतलब एक प्रोडक्ट से और एक प्रोडक्ट में वो जा सकता है,
विदाउट इफेक्टिंग हिज कंटिन्यूएशन, उसका बोनस जो भी है पूरा उसके साथ वो एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट में वो शिप कर सकता है। ये भी एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। नंबर 12 पॉइंट है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी में एक बहुत ये है इंफॉर्मेशन है उसमें कि 72 आवर्स का टाइम देगा वो इंश्योरेंस कंपनी का एट द टाइम ऑफ टेकिंग पोर्टेबिलिटी। उसमें जिस कंपनी से जिस कंपनी में ये पॉलिसी आ रहा है, अगर जो नया कंपनी जिसमें कस्टमर जा रहा है वो चाहे तो पुराना कंपनी से उनका हेल्थ रिलेटेड, उनका एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। एंड दैट ये लाइन इज 72 आवर्स। तो वो 72 आवर्स में वो दूसरा कंपनी से पूछे तो वो कंपनी उनको जवाबदारी है कि उनको देना उनका डिटेल्स, उनका जो जो क्लेम हुआ, उनका हेल्थ स्टेटस वो लेके। लेकिन ये जो 72 आवर्स के बाद वो कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, और विद इन 5 डेज उनको डिसीजन देना पड़ेगा कि ये पॉलिसी पोर्टेबिलिटी होगा कि नहीं होगा। लॉन्ग टर्म के लिए वो उनको रिटर्न नहीं कर सकता, ये भी उनको क्लियरली रिटर्न सर्कुलर में है। तो ये और भी एक पॉइंट है दैट इज 13 एंड ऑन द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दैट इज मोरेटोरियम पीरियड। तो मोरेटोरियम पीरियड मतलब कि एक पॉलिसी लेने के बाद चाहे वो सेम कंपनी हो चाहे वो दूसरा कंपनी में कोई भी कस्टमर हो चाहे, तो पहले ये था कि अगर 8 साल उनका वहां पर कंप्लीट हो गया, चाहे वो एक ही कंपनी हो चाहे वो दूसरा कंपनी मिल के हो, उसके बाद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी उनको डिस्क्लोजर को लेके कोई भी सवाल नहीं कर सकते। हम लोग की भी एक वीडियो विल बी अपलोडेड, उनके ऊपर में हम लोगों ने क्लेम जीता है, उसको केस उसको हम लोगों ने ये किया है, तो उसको भी करेंगे। हाँ, तो मैं ये वही मॉनिटर। बोलने वाला था। मैं तो वही बोलने वाला था कि हाल ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हुआ है। इसके बारे में जरूर हम एक तो वीडियो करेंगे बहुत ही जल्दी। चलिए प्लीज, इट्स अ और वेरी मॉनिटर इंटरेस्टिंग मॉनिटर टॉपिक जो पीरियड हो में रहा है। जो था पहले, उसको पहले ऑलरेडी था प्रीवियस सर्कल में, वो 8 इयर्स का था। लेकिन 1 अप्रैल 8 साल। 2024 से वो पीरियड हो गया ओनली 5 इयर्स। मतलब 5 साल कोई भी एक कंपनी या पोर्टेबिलिटी के साथ अगर उसको कंटिन्यू है, तो डिस्क्लोजर ग्राउंड में कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वो पॉलिसी को कैंसिल या क्लेम को रेपुडिएट नहीं कर सकता। दैट इज a written instruction given and on immediate effect, वो भी उनको हो गया। एंड दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट पार्ट आई थिंक सो। आफ्टर दैट जो है रिगार्डिंग नो क्लेम बोनस के लिए भी नंबर 14 और एक सर्कुलर भी है, उसमें जो जो पॉइंट दिया है उसमें बोला कि जैसे कि जिसको हाई सम एश्योर्ड होता है, सोचिए कि 1 करोड़ का, शायद उसको उनके पास बोनस नहीं चाहिए, तो द पर्सन, उनको दो चॉइस रहेगा, आइदर ही और सी कैन टेक नो क्लेम बोनस और आइदर ही कैन टेक नो क्लेम डिस्काउंट। मतलब अगर उनको क्लेम नहीं आता है एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल, तो वो बोनस नहीं लेके वो प्रीमियम में भी डिस्काउंट ले सकता है। देयर शुड बी चॉइस फॉर नो क्लेम बोनस और नो क्लेम डिस्काउंट। ये भी एक बहुत ही बढ़िया पॉइंट जो आया है। और उसके बाद है 15 जो है नंबर पॉइंट, अप्रूवल फॉर कैशलेस फैसिलिटी। वो 31 जुलाई में देखिए उसमें डेडिकेटेड एक टीम होगा जो उनके लिए होगा, तो उसके लिए अप्रूवल ऑफ कैशलेस फैसिलिटी के लिए उनको एक टाइमलाइन दिया गया है कि उसमें 3 घंटे की में उसको ये उनको अप्रूवल देना है, इसको प्री ऑथराइजेशन करता है। और नंबर जो 16 है उसमें फाइनल ऑथराइजेशन के टाइम में भी वही बात है कि सबसे बड़ा दिक्कत यही होता है कि जो फाइनल बिल होने के बाद कस्टमर को वेट करना पड़ता है कि कब आए वो उसका फाइनल जो सेटलमेंट। तो ये फाइनल सेटलमेंट कभी कभी 3 4 5 6 घंटा भी हो जाता है, सब्जेक्ट टू इंश्योरेंस कंपनी उनको ये क्वेरी वो क्वेरी। तो उसमें डेडलाइन ये देगी कि विद इन 3 आवर्स में उनको फाइनल ये करना ही है कस्टमर को, उनके बाद वो नहीं रोक सकते। ये उनको डेडलाइन की जब उसको फाइनल बिल का ये मिल जाएगा, उनको फाइनल बिल जब मिल जाएगा इंश्योरेंस कंपनी, तो विद इन 3 आवर्स में उसको फाइनल सेटलमेंट का अमाउंट हॉस्पिटल को कंफर्म करना पड़ेगा, जैसे कि कस्टमर वहां पर जा सके। ये भी एक अच्छा पॉइंट है। उसके बाद है क्लेम इन मल्टीपल पॉलिसीज। ये भी एक सर्कुलर है कि अगर मल्टीपल पॉलिसी होगा, सोचिए कि एक पॉलिसी में उनका 3 लाख का कवर है, एक पॉलिसी में उनको सिस्टम जानता है जिसके पास लीगल टीम्स भी होगा, जैसे हम लोग ये मेंटेन करते हैं फॉर द बेनिफिशियल्स ऑफ कस्टमर्स। तो ये प्रोसेस के साथ रहेंगे तो फ्यूचर में कोई भी कस्टमर का एट द टाइम ऑफ क्लेम कोई ऐसे ये दिक्कत नहीं होगा, बहुत स्मूथ क्लेम सेटलमेंट होगा और सबके लिए अच्छा होगा, ये मेरा मानना है। और फ्यूचर में हम लोग ऐसे कोई भी जानकारी आता है तो हम लोग उनके भी आपको ये जानकारी देंगे थ्रू आवर वीडियोस, थ्रू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। कस्टमर के लिए इतना सारे बेनिफिट्स जो इससे पहले हेल्थ इंश्योरेंस में कभी नहीं देखा गया, और इतना क्लैरिटी के साथ। तो दिस विल बी ए वेरी गुड थिंग, इट्स ए माइलस्टोन
तो हम आशा रखते हैं कि बहुत ही जल्दी इस एक एक आइटम के बारे में और कुछ जानकारी लेकर आपको अलग अलग वीडियो या छोटा छोटा रील्स बना के हम कर देंगे, ताकि आपको एक बाय एक हर एक पॉइंट को आपको पता चले। और एक ही बात सिर्फ कस्टमर के लिए, जो अभी शुभ्र ने बताया कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, बेनिफिट मिला, लेकिन उसके साथ एक जिम्मेदारी भी आ जाता है कि कस्टमर को भी देखने पड़ेगा कि सही ढंग से जो जो डिक्लेरेशन देना है सही ढंग से देना भी चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट जो हो जाता है, हाँ मॉरेटोरियम पीरियड घट के 8 साल से घट के 5 साल हो गया जरूर, लेकिन मतलब आखिर तो आपको डिक्लेरेशन भी देना जरूरी है। तो गवर्नमेंट आपका साथ है, पॉलिसी आपका साथ है, कंपनी आपको साथ देगा। आपको जो डिक्लेरेशन देना है वो आप मुनाफाइडी कीजिए, तब सब मिलके एक साथ बहुत ही अच्छा आगे वाला दिन आ रहा है। तो इसी उम्मीद से हम ये वीडियो अभी इधर खत्म करते हैं, लेकिन बहुत ही जल्दी वापस आएंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, आराम से रहिए, ठीक रहिए। और थैंक यू शुक्र वेरी मच फॉर थैंक यू। सच ए गुड इंफॉर्मेशन एंड मैसेज। ओके, थैंक्स टू थैंक एवरीबॉडी। थैंक यू।